नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महिलाओं के लिए देश के प्रधानमंत्री ने बड़ी स्कीम्स भी निकाली और सख्त कानून भी हुए। उसके बावजूद भी महिलाओं के साथ मॉलेस्टेशन हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, उनके साथ बलात्कार हो रहा है। कई बार हम ये भी कहते हैं कि महिलाओं को भी विक्टिम कार्ड नहीं खेलना चाहिए, उन्हें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि रिश्ते बनाते हैं पर रिश्तों की मर्यादा को नहीं लांघना चाहिए। पर कई बार ऐसा भी होता है कि महिलाओं की मजबूरी का कुछ लोग फ़ायदा उठाते हैं। इसीलिए हम बार बार कहते हैं सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। एक बड़ी खबर जो जम्मू से आ रही है, बताना चाहेंगे। एक लड़की आरसपुरा की रहने वाली है, जिसने जानीपुर पुलिस स्टेशन में एक वकील के खिलाफ यानी कि एफआईआर का मामला है कि रेप का और 420 का मामला दर्ज करवाया है। और बताना चाहेंगे कि ये बताया जाए, लड़की ने जो उस पर आरोप लगाए, ये कहा गया कि 30/10 यानी कि 2023 को उसके साथ उस वकील ने बलात्कार किया था। और उसके बाद जो सूत्र हमें बता रहे हैं, पूरी हम ये सूत्रों के आधार पर अब तक बात ला रहे हैं, ये इसकी पुष्टि नहीं हम करते। ये भी कहा जा रहा है कि लड़की अब गर्भवती थी। और उसके बाद बताना चाहेंगे, जानीपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर संख्या 90/2024 अंडर सेक्शन 376/420 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। यानी कि अगर महिलाएं मजबूर हैं, परेशान हैं, अपनी दुविधा लेकर वकील के पास जाती हैं, अगर कोई कोर्ट का मसला होगा या घरेलू कोई मसला होगा, तो कहीं ना कहीं वकीलों पर भरोसा होता है। जैसे डॉक्टर्स पर भरोसा होता है, ये हमारा इलाज करेंगे, इसी तरह से वकीलों पर भी भरोसा होता है। हम सबकी बात नहीं कर रहे, पर जिस वकील पर उस लड़की ने इल्ज़ामात लगाए हैं और एफआईआर रजिस्टर हुई है, तो ये सोचने वाली बात है। उस लड़की ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो रेप के लगाए हैं चार्जेस, और ये इल्ज़ाम लगाए हैं 420 के, यानी उसके साथ धोखाधड़ी करके उसका रेप किया गया, उसके साथ बलात्कार किया गया। और ये वाक़या जो है 30/10/2023 का है। साफ तौर पर बताना चाहेंगे, यानी अक्टूबर का ये वाक़या जो बताया जा रहा है, अक्टूबर मंथ का। और बिल्कुल अक्टूबर मंथ का ये वाक़या बचा रहा है कि 30 अक्टूबर को, इसीलिए बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के तहत नहीं बल्कि आईपीसी इंडियन पिनल कोड के तहत ये मामला दर्ज है। इस मामले में कितनी सच्चाई है, जांच का विषय रहेगा। किस तरह से पुलिस अब जांच में क्या निकल कर आता है, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा। पर फिलहाल ये खबर जो है यार, ये भी बताया जा रहा है कि ये लड़की जो है ये क्लाइंट थी, उस वकील के पास इस लड़की का कोई केस था, जिसके चलते कई बार ऐसा हुआ है। सबकी बात नहीं करते, फिर भी हम कहेंगे शायद वकीला हजरात को बुरा लग जाए, पर कुछ लोग हैं ऐसे। कुछ लोग हर जगह ब्लैक शिप पाए जाते हैं, चाहे पुलिस विभाग की बात करें, चाहे जनरल डिपार्टमेंट की बात करें, चाहे इस प्रोफेशन, नोबल प्रोफेशन की बात करें, वकालत की, तो हर जगह, चाहे मीडिया की बात करें, हर जगह ब्लैक शिप्स आपको मिलेंगे जो नजरें गिराए होते हैं। कब कोई हमारे चुंगल में फंसे और हम अपनी हवस का शिकार बनाए किसी की भी बहन बेटी को। तो ये मामला जो है ये 30/10/2023 को जो एज पर जो एफआईआर की रिपोर्ट के मुताबिक जो है कि उस लड़की ने इल्ज़ाम लगाया जो आरसपुरा की रहने वाली थी, और ये क्लाइंट थी इस वकील की, जिस पर उसने आज इल्ज़ाम लगाया। एफआईआर दर्ज हो चुकी है जानीपुर पुलिस स्टेशन में। एक बार फिर से बताएंगे कि एफआईआर नंबर है 90/2024 अंडर सेक्शन 376/420 आईपीसी के तहत पुलिस स्टेशन जानीपुर में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और आगे की जाँच जारी है। और जो सूत्र बता रहे हैं कि लड़की गर्भवती, जो हमें सूत्रों के आधार पर खबर पहुंची हमारे राइबर सूत्र, ये भी बताया जा रहा है कि लड़की, ये भी बताया जा रहा है कि गर्भवती है। तो इसीलिए अब आगे की जो जांच जारी है, कोशिश करेंगे उस लड़की से भी मिलने की, उसकी ज़ुबानी ही कहानी सारी सुनेंगे, कोशिश करेंगे उस लड़की तक पहुंचने की हम। और हम आम जनता से, अपनी बहनों से, भाइयों से भी कहते हैं, अगर पुरुष के साथ भी कहीं गलत होता है, वो भी विक्टिम है, तो हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए भी है। और अगर किसी महिला के साथ गलत होता है, किसी बहन बेटी के साथ गलत होता है, सच में गलत होता है, ये नहीं कि आप झूठ का पिटारा लेकर हम तक आ जाएं और किसी को भी फंसाने का प्रयास करें। उन लोगों, उन बहन बेटियों के साथ बिल्कुल साथ नहीं है। पर हाँ, जो वाकई जेन्युइन है, जिनके साथ गलत हुआ है, जिनको बेला फुसलाकर उनकी इज्जत को तार तार किया है, जिनके साथ शारीरिक यानी संबंध बनाते हैं, ये सोचते हैं यूज एंड थ्रो और फेंक देंगे, ऐसा नहीं होता। अगर वकील हैं या पुलिस है या कोई भी गलत करेगा तो वो कानून के दायरे में आएगा जनाब। तो ये नहीं सोचिए कि अगर आपको जो आप वकील हैं तो अगर हम कुछ भी करें तो हमारे पर ये केस नहीं होगा।
लोग डरते हैं ऐसी खबरें करने से भी, पर हमारा काम है, हमारे पास जो सोर्स तक खबर आई वो हमने आप तक पहुंचाई है। पर हमने पुलिस के आला अधिकारी से कंफर्म करके ही आपको बताया कि बिल्कुल एफआईआर लगी है अंडर सेक्शन 376 ऑब्लिग IPC ऑब्लिग 420 420 और रेप का मामला जानीपुर पुलिस स्टेशन में फाइल हुआ है और 90/2024 जो कि एफआईआर नंबर है। अब क्या निकल कर जांच में आता है ये देखना है और कोशिश करेंगे, अगर वो लड़की भी ये देख रही है वीडियो तो हम तक ज़रूर पहुँचे, हम ज़रूर मदद करेंगे जो हम तक हो पाएगा। हम हर एक उस बहन बेटी के साथ हैं जिनके साथ गलत होता है, जिन्हें लोग इस्तेमाल करते हैं और ये सोचते हैं इस्तेमाल की चीज़ है, यूज़ एंड थ्रो करते हैं, ये सोचते हैं गरीब हैं तो इनकी कौन सुनवाई होगा, या ये सोचते हैं कि हम वकील हैं तो हमारे पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, चाहे वकील हैं, चाहे पुलिस के अधिकारी हैं, चाहे मीडिया कर्मी हैं, चाहे आम इंसान है, इवन के चाहे जज भी हैं, अगर गलत करेंगे तो उन पर भी कार्रवाई होती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए ये जो खबर है ये आ रही है जानीपुर से, जानीपुर पुलिस स्टेशन में एक लड़की ने एक वकील के खिलाफ, और ये भी बताया जा रहा है ये लड़की उसकी क्लाइंट थी और उसी के चलते केस के लिए मिलती जुलती थी, जाती थी उनके पास, और जिसके चलते उस वकील ने इस लड़की के साथ 30/10/2023 को बलात्कार किया। और ये भी सूत्र हमें बता रहे हैं कि वो लड़की गर्भवती है। कितना सच है कितना इसकी पुष्टि नहीं करेंगे, पर हमें जो रिलायबल सोर्सेज के माध्यम से खबर आई है, हो सकता है ऐसा हो तभी इस लड़की ने एफआईआर दर्ज करवाई हो। तो फिलहाल जानीपुर पुलिस स्टेशन में एक मामला एक वकील के खिलाफ दर्ज हुआ है 376 यानी कि रेप का और 420 का धोखाधड़ी का इंडियन पिनल कोड के तहत। फिलहाल आपका क्या कहना है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।